नमस्कार दोस्तों। अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम में वह नजारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच किसी खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो देशों के गौरव की लड़ाई बन चुका था। कोलंबो की उमस और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब सिक्का उछला तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया ताकि शाहीन अफरीदी की शुरुआती स्विंग का फायदा उठाया जा सके। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के ऐतिहासिक और शोर से गूंजते मैदान पर जब भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा और निडर सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे कोलंबो का वातावरण एक नई ऊर्जा से भर गया था। जहां पाकिस्तान की ओर से रफ्तार के सौदागर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में अपनी आग उगलती और हवा में लहराती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे अपनी स्विंग से भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी तहस नहस कर सकें। अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने अत्यंत आक्रामक और निडर इरादे पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिए और पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिससे शाहीन की रफ्तार भी फीकी पड़ने लगी थी। हालांकि शाहीन अफरीदी ने जल्द ही अपनी लाइन और लेंथ में सुधार करते हुए वापसी की और अपनी एक अंदर आती हुई घातक गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को पहली बड़ी सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 28 रनों की एक संक्षिप्त मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद जब मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ था तब आर प्रेमदासा स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ गया, क्योंकि क्रीज पर भारतीय कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपनी ट्रेडमार्क शैली में बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव ने आते ही ईशान किशन के साथ मिलकर शुरुआती झटके से लड़खड़ाती हुई भारतीय पारी को न केवल संभाला बल्कि उसे एक बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंचाते हुए भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। ईशान किशन आज एक बहुत ही शानदार, जादुई और अलौकिक लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विशेषकर पाकिस्तान के मुख्य हथियार शादाब खान और मोहम्मद नवाज के खिलाफ ईशान ने निर्भीक होकर बल्लेबाजी की और उनके ओवरों में जमकर रन बटोरे, जिससे पाकिस्तानी खेमे में खलबली मच गई और वे ईशान किशन को एक एक विकेट के लिए तरसाते रहे। ईशान किशन एक बहुत ही तेज और ताकतवर कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अप्रत्याशित अतिरिक्त उछाल को सही समय पर भांप नहीं सके और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में समा गई, जिससे वह 30 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावकारी और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन कट शॉट खेलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी के करीब वाली पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारत का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक अत्यंत मजबूत और संतोषजनक आंकड़े तक जा पहुंचा था। पारी के मध्य ओवरों में जब दर्शकों को बड़े शॉट्स की उम्मीद थी और रनों की गति को और भी ज्यादा बढ़ाने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय क्रिकेट की नई युवा सनसनी तिलक वर्मा ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलंबो की उमस में पाकिस्तानी गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ाया और रनों का जो अकाल कुछ समय के लिए पड़ा था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों ओर अपने विश्व प्रसिद्ध ट्रेडमार्क और अद्भुत 360 डिग्री शॉट्स खेले, जिसने क्रिकेट के जानकारों को भी हैरान कर दिया। सूर्या की इस बल्लेबाजी से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पूरी तरह से बेबस, असहाय और लाचार नजर आए और वे बार बार अपनी फील्डिंग की सजावट बदलने पर मजबूर हो गए। लेकिन मैदान पर उस समय सूर्या को रोकना पूरी तरह से नामुमकिन और असंभव साबित हो रहा था। सूर्या अपनी पारी को एक बड़े शतक में बदलने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक कलात्मक और दर्शनीय कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में वह अपनी एकाग्रता को थोड़ा सा खो बैठे और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे भारतीय प्रशंसकों का दिल एक पल के लिए टूट गया। सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही शानदार कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 35 गेंदों पर 65 रनों की एक ऐतिहासिक, प्रेरणादायक और गौरवशाली कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने भारतीय टीम के एक बहुत ही विशाल और अभेद्य स्कोर की नींव को पूरी मजबूती के साथ आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच पर रख दिया था। तिलक वर्मा ने दूसरे छोर से इस पूरी पारी के दौरान अपने कप्तान का बेहतरीन साथ दिया और सुनिश्चित किया कि भारत का स्कोर किसी भी स्तर पर धीमा न पड़े। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी एक बहुत ही शानदार, जादुई और प्रेरणादायक पारी खेलकर प्रशंसकों के अभिवादन के बीच पवेलियन की ओर लौटे, वैसे ही कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदासा स्टेडियम का पूरा वातावरण एक नई और अदम्य ऊर्जा के साथ साथ अत्यंत रोमांचक उत्साह से पूरी तरह भर गया, क्योंकि अब मैदान के बीचों बीच भारतीय टीम के 2 सबसे खतरनाक, विध्वंसक फिनिशर और असली बाहुबली बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जोड़ी ने मोर्चा संभाल लिया था।
इन दोनों ही अत्यंत आक्रामक और निडर बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के मन में एक अनजाना सा खौफ और मानसिक दबाव पैदा कर दिया और पारी के अंतिम निर्णायक ओवरों में अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और अद्भुत क्लीन हिटिंग के कौशल से रनों का एक ऐसा भीषण प्रलयकारी और विनाशकारी सैलाब ला दिया जिसे रोकना दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस ताकतवर जोड़ी ने मैदान के चारों ओर चौकों और गगनचुंबी छक्कों की ऐसी मूसलाधार और अनवरत बारिश की जिसने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की हर क्षेत्र रक्षण रणनीति और हर गेंदबाजी दांव को पूरी तरह से विफल, निष्प्रभावी और लाचार साबित कर दिया। हार्दिक पांड्या जो अपनी गजब की मानसिक मजबूती, बड़े मैचों के निडर स्वभाव और फिनिशिंग के हुनर के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वे मैदान पर किसी चट्टान की तरह डटे रहे और 18 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान, धमाकेदार और गौरवशाली पारी खेलकर नाबाद रहे, जहां वे पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की दहला देने वाली रफ्तार का अपनी जादुई कलाइयों के साथ बखूबी और चालाकी से इस्तेमाल कर रहे थे। हार्दिक ने नसीम शाह और हारिस रूफ जैसे रफ्तार के सौदागरों की गति को अपनी कलाइयों के बेजोड़ जादू और सटीक टाइमिंग से बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज बीच मैदान पर पूरी तरह से लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आने लगे थे। उनकी हर गेंद पर हार्दिक का बल्ला बिजली की तरह कौंध रहा था और कोलंबो की उमस भरी रात में रनों का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा था। हार्दिक पांड्या के साथ दूसरे छोर पर भारत के सबसे बड़े और खूंखार पावर हिटर शिवम दुबे 12 गेंदों पर 24 रनों की एक तूफानी, विनाशकारी और छोटी मगर बहुत ही प्रभावशाली पारी खेलकर नाबाद डटे हुए थे, जो अपनी लंबी लोहे जैसी बाजुओं और गजब की प्राकृतिक ताकत से गेंद को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीधा स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिलों में पहुंचा रहे थे। शिवम दुबे ने पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ अपना असली रौद्र रूप दिखाते हुए ऐसे गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़े जिससे कोलंबो का साफ आकाश, नीली रोशनी और हजारों भारतीय प्रशंसकों के गगनभेदी शोर से बार बार गूंज उठा था। शिवम दुबे के बल्ले से निकलने वाली हर हिट किसी मिसाइल की तरह सीधे सीमा रेखा के पार जा रही थी, जिससे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के पास केवल सिर पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अविश्वसनीय, अकल्पनीय और आतिशी बल्लेबाजी के भीषण दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल, गौरवशाली और ऐतिहासिक समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 202 रनों का एक बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और पूरी तरह से अभेद्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। 202 रनों का यह पहाड़ जैसा स्कोर आर प्रेमदासा स्टेडियम की इस धीमी होती पिच पर किसी भी टीम के लिए एक डरावना और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला लक्ष्य था, जिसने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली पारी के खेल के बाद ही गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह से कुचल दिया था। पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों के चेहरों पर साफ तौर पर बेबसी और हार का डर देखा जा सकता था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की आधी जंग पहली पारी की समाप्ति से पहले ही जीत ली थी। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अविश्वसनीय और आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल, गौरवशाली और ऐतिहासिक समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 202 रनों का एक बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और पूरी तरह से अभेद्य स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। 202 रनों का यह पहाड़ जैसा स्कोर आर प्रेमदासा स्टेडियम की इस पिच पर किसी भी टीम के लिए एक डरावना लक्ष्य था, जिसने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली पारी के खेल के बाद ही गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह से दबा दिया था। पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों के चेहरों पर साफ तौर पर बेबसी देखी जा सकती थी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की आधी जंग पहली पारी में ही जीत ली थी। पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के रंगों में सराबोर था और हर भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब 203 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब और साहिबजादा फरहान की सलामी जोड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान के बीचों बीच उतरी, तो पूरे स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला और मार्ग प्रहार करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी सटीक स्विंग गेंदबाजी और धारदार लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने हवा में लहराती गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुत ही जबरदस्त और आक्रामक रही और उन्होंने पावर प्ले के पहले 6 ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हुए बहुत ही तेजी से रन बटोरे, जिससे भारतीय क्षेत्र रक्षक केवल गेंद का पीछा करते हुए नजर आए। साहिबजादा फरहान आज एक बहुत ही अलग और खतरनाक रूप में नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों को पूरी तरह से निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर चौकों की बौछार कर दी, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थीं। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा था,
तभी भारतीय उप कप्तान और अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी जादुई और कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी चतुर गेंदबाजी से पाकिस्तान की बल्लेबाजी की मजबूत कमर को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। साहिबजादा फरहान जो अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वे अक्षर की एक अंदर आती गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी टाइमिंग को थोड़ा मिस कर गए और बाउंड्री पर लपके गए, जिससे भारतीय खेमे में जश्न की लहर दौड़ गई। साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 34 गेंदों पर 43 रनों की एक जुझारू और आक्रामक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार गगनचुंबी छक्का शामिल था, जिससे पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रनों पर ही रुक गया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान की रणगति पर लगाम लगाने और रनों के बहाव को पूरी तरह रोकने के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 10वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। वरुण ने आते ही अपनी दूसरी गेंद पर सईम अयूब को अपनी फिरकी के जादुई जाल में पूरी तरह से फंसा लिया, जिससे बल्लेबाज बिल्कुल बेबस नजर आया। सईम अयूब एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को सही से परख नहीं सके और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। सईम अयूब स्वीप खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 38 रनों की एक बहुत ही शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिसने पाकिस्तान को संकट में डाल दिया। पाकिस्तान की टीम अब गहरे दबाव में थी, लेकिन उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और कप्तान सलमान आगा ने मिलकर स्कोरबोर्ड को चलाने और संघर्ष जारी रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारतीय आक्रमण यहां रुकने वाला नहीं था और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 13वें ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी और गूगली के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने आते ही विपक्षी कप्तान सलमान आगा को अपनी घूमती हुई गेंद पर पूरी तरह से चकमा दे दिया। सलमान आगा एक बहुत ही ऊंचा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपनी एकाग्रता खो बैठे और गेंद सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथों में चली गई, जिससे पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा। सलमान आगा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 20 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 कड़क चौके शामिल थे, जिससे पाकिस्तान की टीम अब हार की कगार की ओर बढ़ती हुई नजर आने लगी थी। कोलंबो का यह मैदान अब भारतीय स्पिनरों के जादुई स्पेल और पाकिस्तानी बल्लेबाजी के बिखरते हुए सपनों का मूक गवाह बन चुका था, जहां भारत की जीत अब साफ नजर आ रही थी। मैच अब अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां पाकिस्तान को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए 30 रनों की दरकार थी। आर प्रेमदासा स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब पाकिस्तान को अंतिम 2 ओवरों में जीत के लिए रनों की भारी दरकार थी, तब दुनिया के सबसे घातक और यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में अपनी प्रलयकारी गेंदबाजी और बिजली की रफ्तार वाली सटीक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, ताकि पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। बुमराह ने इस दबाव भरे ओवर में अपनी जादुई विविधता का ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं मिला और उन्होंने इस बेहद महत्वपूर्ण ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें और मानसिक तनाव कई गुना बढ़ गया। अब कोलंबो की इस पिच पर जीत का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका था और पाकिस्तान को अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर जीत दर्ज करने के लिए 22 रनों की एक अत्यंत कठिन और पहाड़ जैसी जरूरत थी। पूरे भारत की धड़कनें अब अर्शदीप सिंह के साथ जुड़ी हुई थीं, जो 20वें ओवर में अपनी अंतिम और निर्णायक गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर पूरी मजबूती के साथ तैनात हुए थे। पाकिस्तान की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बाबर आजम एक छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे, जो 41 गेंदों पर 58 रन पर नाबाद रहकर अकेले ही भारतीय आक्रमण का मुकाबला कर रहे थे। बाबर आजम ने अर्शदीप के इस ओवर की पहली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और उन पर लगातार 10 रन बटोरकर इस लगभग खत्म हो चुके मैच को एक बार फिर से रोमांचक मोड़ पर लाकर फंसा दिया। पूरा स्टेडियम अब शोर से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से फिसल सकता है, लेकिन तभी युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गजब का धैर्य दिखाया और अगली 3 गेंदें बिल्कुल सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर फेंकी, जिसने बाबर आजम को पूरी तरह से खामोश कर दिया और मैच को अंतिम गेंद के निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां अब पाकिस्तान को जीत के लिए अंतिम गेंद पर 6 रनों की महान दरकार थी। अर्शदीप सिंह ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गेंद पर अपनी चतुराई दिखाई और बाबर आजम को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिसकी वजह से बाबर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और लॉन्ग ऑफ पर खड़े क्षेत्र रक्षक को एक सीधा कैच थमा बैठे। अर्शदीप सिंह ने इस विकेट के साथ ही भारत को एक ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। बाबर आजम एक बहुत ही बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 42 गेंदों पर 58 रनों की एक अत्यंत शानदार और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी में 5 कड़क चौके और 2 शानदार गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने मैच को अंत तक जिंदा रखा था। भारतीय टीम ने इस सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को मात्र 5 रनों के एक बहुत ही करीबी और गौरवशाली अंतर से जीतकर कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर गर्व के साथ तिरंगा लहरा दिया। इस अविश्वसनीय जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत और ढाक कायम रखी है, जबकि पाकिस्तान को एक और शर्मनाक और दर्दनाक हार का सामना करना पड़ा।
जसप्रीत बुमराह को उनकी कसी हुई, सधी हुई और घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया, जिन्होंने सबसे कठिन क्षणों में भारत की मैच में वापसी कराई थी। दोस्तों, भारतीय टीम की इस अविश्वसनीय, अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और क्या आपको भी लगता है कि अर्शदीप सिंह का वह अंतिम ओवर इस पूरे विश्व कप का सबसे बेहतरीन और दबाव वाला ओवर था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको हमारा यह विस्तृत, रोमांचक और गहराई से भरा वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।